7 मई 2025 की सुबह कई भारतीय शहरों में हवाई हमले के सायरन की आवाज से लोग घबरा गए। जम्मू से लेकर गुजरात तक हर जगह डर का माहौल था। पाकिस्तान ने भारत पर बड़ा हवाई हमला किया। यह हमला बहुत तेज था और इसमें कई मिलिट्री और आम जगहों को निशाना बनाया गया। मिसाइलें और ड्रोन जो बम से भरे थे, बॉर्डर पार करके भारत के अंदर आ गए। उनका मकसद साफ था, ज्यादा से ज्यादा नुकसान करना और भारतीय लोगों में डर पैदा करना। जैसे जैसे सूरज निकला, पाकिस्तानी हमले का असली रूप सामने आया। 15 बड़े भारतीय शहरों पर हमला हुआ। मिलिट्री बेस, जरूरी इमारतें और आम इलाकों को निशाना बनाया गया। इतना बड़ा हमला पहले कभी नहीं हुआ था, जिससे पूरे देश में और दुनिया भर में हलचल मच गई। ये दो न्यूक्लियर आर्म्ड पड़ोसी देशों के बीच के खराब रिश्ते की याद दिलाता है। भारत इस हमले से हैरान था और उसने जवाब देने की तैयारी शुरू कर दी। आने वाले घंटे तय करेंगे कि ये लड़ाई किस तरफ जाएगी और लाखों लोगों का क्या होगा। पूरी दुनिया देख रही थी कि भारत में क्या हो रहा है। पाकिस्तान का हमला सिर्फ एक हमला नहीं था, ये भारत की सुरक्षा को कमजोर करने की कोशिश थी। आम इलाकों पर हमला खास तौर पर मायूसी की निशानी थी। ये इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ था और लोगों की जान की परवाह न करने जैसा था। दुनिया जो पहले से ही कई मुश्किलों से जूझ रही थी, अब दो न्यूक्लियर आर्म्ड देशों के बीच एक नए खतरे का सामना कर रही थी। जैसे ही भारत जवाब देने के लिए तैयार हुआ, दुनिया देखती रही। पाकिस्तान के हमले के खिलाफ भारत की रक्षा में एक बहुत ही ताकतवर हथियार था, रूस में बना S-400 ट्रायम्फ। भारत में इसे सुदर्शन चक्र के नाम से जाना जाता है। यह एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम ऐसे ही खतरों से निपटने के लिए बनाया गया था। S-400 एक बेहतरीन मिलिट्री टेक्नोलॉजी, फाइटर जेट्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स से लेकर क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन तक कई तरह के हवाई हमलों से लड़ सकता है। इसकी लंबी रेंज 400 किलोमीटर तक और ऊंचाई तक मार करने की क्षमता 30 किलोमीटर तक इसे किसी भी हवाई खतरे के खिलाफ एक मजबूत हथियार बनाती है। दबाव के बावजूद भारत का S-400 सिस्टम खरीदना एक बहुत ही अच्छा फैसला था। इस सिस्टम का रेडर और ट्रैकिंग सिस्टम एक साथ सैकड़ों टारगेट्स को देख सकता है और कई खतरों से एक साथ लड़ सकता है। पाकिस्तान के कई तरफ से किए गए हमले में यह बहुत काम आया। देश भर में लगाए गए S-400 ने भारत के जरूरी ठिकानों और शहरों के ऊपर एक सुरक्षा कवच बना दिया। जैसे ही पाकिस्तानी मिसाइलें और ड्रोन भारत की हवाई सीमा में घुसे, S-400 हरकत में आ गया और इसके रेडार ने आने वाले खतरों को लॉक कर लिया। S-400 अकेला सिस्टम नहीं है, यह भारत के पूरे एयर डिफेंस नेटवर्क से जुड़ा है, जिससे एक मल्टी लेयर्ड सुरक्षा कवच बनता है। यह जुड़ा हुआ सिस्टम अलग अलग एयर डिफेंस हथियारों के बीच अच्छी कम्युनिकेशन और तालमेल बनाता है, जिससे उनकी ताकत बढ़ती है। S-400 अपनी लंबी दूरी की निगरानी और हमला करने की क्षमता के साथ रक्षा की पहली पंक्ति के रूप में काम करता है, जबकि दूसरे हथियार जैसे सरफेस टू एयर मिसाइल्स और एंटी एयरक्राफ्ट गन्स नजदीकी सुरक्षा देते हैं। ये लेयर्ड डिफेंस स्ट्रैटेजी सुनिश्चित करती है कि किसी भी खतरे का, चाहे वो कितना भी बड़ा या एडवांस क्यों ना हो, सही और जबरदस्त जवाब मिले। जैसे ही पाकिस्तानी मिसाइलें और ड्रोन अपने निशाने की तरफ बढ़े, S-400 हरकत में आ गया। इसका ताकतवर रेडार सिस्टम, जो एक साथ सैकड़ों टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है, आने वाले खतरों पर बिल्कुल सही निशाना लगाया। सिस्टम के एडवांस कंप्यूटर नेटवर्क ने तेजी से इंटरसेप्ट करने का रास्ता कैलकुलेट किया, ताकि ज्यादा से ज्यादा असर हो। बिजली की तेजी से S-400 ने इंटरसेप्टर मिसाइल्स छोड़े, जिनकी आग सुबह के आसमान में दिखाई दी। ये इंटरसेप्टर्स अपने एडवांस सिस्टम से अपने टारगेट्स की तरफ बढ़े और उनके वॉरहेड्स आने वाले खतरों को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए डिजाइन किए गए थे। रात का आसमान, जो पहले पाकिस्तानी हथियारों की आग से चमक रहा था, अब एक अलग तरह की आतिशबाजी से जगमगा रहा था। S-400 इंटरसेप्टर्स अपने सिस्टम से अपने टारगेट्स पर बिल्कुल सही निशाना लगाया। जैसे जैसे पाकिस्तानी मिसाइलें और ड्रोन नष्ट होते गए, वैसे वैसे धमाकों की आवाज गूंजती रही। S-400 सिस्टम ने इतने दबाव में भी बिना किसी गलती के काम करके एयर डिफेंस में अपनी ताकत दिखाई। S-400 की कामयाबी सिर्फ उसकी टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं थी, बल्कि इसे चलाने वाले भारतीय सेना के जवानों की स्किल और ट्रेनिंग की भी वजह से थी। सालों की कड़ी ट्रेनिंग और सिमुलेशंस काम आई, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के जवानों ने खतरे का सामना करते हुए
असाधारण साहस और प्रोफेशनलिज्म दिखाया। पाकिस्तानी हमले को रोकना भारत के लिए गर्व का पल था, जिसने एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्टमेंट और अपनी सेना की क्षमता को सही साबित किया। इतिहास में हर कहानी के दो पहलू होते हैं। हर नजरिया अलग अलग अनुभवों से बनता है और हमारे अतीत को समझने में मदद करता है। आज हम ऐसी ही एक कहानी देखेंगे जिसमें इस समय से जुड़ी दो अलग अलग कहानियों को जानेंगे। इन अलग अलग नजरियों को देखकर हम उन बातों को समझेंगे जो इतिहास को इतना दिलचस्प बनाती हैं। आज की दुनिया में ताकत दिखाने का क्या मतलब है? क्या यह सेना की ताकत दिखाना है या फिर आर्थिक ताकत? जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे कि ताकत का मतलब बदल गया है। अब यह सिर्फ फिजिकल ताकत की बात नहीं है, बल्कि स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस और दुनिया की कहानियों को बदलने की ताकत की भी बात है। ताकत दिखाने पर दुनिया भर के देश और संगठन अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया करते हैं। कुछ अपनी रक्षा मजबूत करते हैं तो कुछ बातचीत से हल निकालने की कोशिश करते हैं। ये एक मुश्किल चीज है जिसमें पूरी तरह से विरोध करने से लेकर सावधानी से बातचीत करने तक कई तरह के जवाब होते हैं। इन प्रतिक्रियाओं को समझने से हमें इंटरनेशनल रिलेशंस को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलती है। इन मुश्किल हालात से निपटने के लिए सिर्फ ताकत ही नहीं, बल्कि समझदारी और दूरदर्शिता भी चाहिए। नेताओं को अपने फैसले सोच समझ कर लेने चाहिए ताकि आगे चलकर कोई परेशानी ना हो। ये एक नाजुक काम है जहां एक गलत कदम से अनजाने नतीजे हो सकते हैं, लेकिन इसी मुश्किल में पॉजिटिव बदलाव और बेहतर कोऑपरेशन की संभावना होती है। शांति और बातचीत की ओर बढ़ना अक्सर सबसे मुश्किल, लेकिन सबसे अच्छा रास्ता होता है। इसके लिए धैर्य, समझ और झगड़ों से आगे देखने की जरूरत होती है। खुलकर बातचीत करके और एक दूसरे का सम्मान करके हम एक शांत और मिलकर काम करने वाले भविष्य का रास्ता बना सकते हैं। ये एक ऐसा सफर है जिसके लिए कमिटमेंट चाहिए, लेकिन ये हमेशा की शांति का वादा करता है।